दूल्हा दलित है तो उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उसे पैदल ही जाना होता है। राजा महाराजाओं ने तो घोड़ा वोड़ा छोड़ दिया है, गाड़ियों से जा रहे हैं, तो आप लोग भी गाड़ी से जाइए। घोड़े पे आप बैठ के जा रहे हैं तो आप तो घोड़े के प्रति अट्रॉसिटीज कर रहे हैं या हाथी के प्रति अट्रॉसिटीज कर रहे हैं। अगर मेनका गांधी जी होती तो सबको जेल भेज देती। और आज के समय में भी सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो कास्ट सेंसस करना चाहती है। ST SC में जो लोग ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं वो ले रहे हैं। कास्ट सेंसस तो बाद में होता रहेगा, पहले बिलो पॉवर्टी लाइन तो ले जाइए आप। मान लीजिए कास्ट सेंसस होता है, कौन सी वो जातियां हैं जो मान लीजिए आदिवासियों में, मान लीजिए दलितों में आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रही हैं? कास्ट सिस्टम नहीं है इंडिया में, संविधान के हिसाब से नहीं है। आप बिलो पॉवर्टी लाइन कर देंगे तो सबको लाभ मिल जाएगा, चाहे आदिवासी हो, बैकवर्ड ST SC में जितनी कास्ट हो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन BPL का मिलेगा, चाहे OBC हो। तो जब हम ये कर सकते हैं तो हम इसको और कॉम्प्लिकेट क्यों करें? जो भेदभाव या जाति व्यवस्था, छुआछूत रही है वो सामाजिक आधार पर रही है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो वो जो समाज की बुराइयां हैं, समाज का डिफरेंस है, उसको रिमूव नहीं कर सकते। छुआछूत और इसको अगर आप ग्रिप करें ढंग से, This is not about a caste. This is about being a non-veg and a vegetarian. जो आदिवासी जातियां हैं वो लगभग सभी कुछ खाते हैं। ST SC में लगभग सभी कुछ चलता है। जो फॉरवर्ड जातियां जैसे ब्राह्मण्स हो गए, बनिया हो गए, वो लोग वेजिटेरियन हैं। उसको बाद में ब्रिटिश सरकार ने टचेबल और अनटचेबल का नाम दे दिया। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत मिश्रा और आज हमारे साथ एक बार फिर राजमाता जीतेश्वरी देवी जी, जो पन्ना रियासत की महारानी रही हैं और अभी राजमाता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पिछले बार स्पेशली हमने उनके साथ काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और जैसा हमने बातचीत की थी पूरे इतिहास के बारे में, उसके कुछ स्पेसिफिक पहलुओं पर हमने बातचीत की थी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजमाता अगेन हमसे बात करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जब हमने पहले डिस्कस किया था तो उसमें हमने हिस्टोरिकल हायरार्कीज की बात की थी। हमने बात किया था कि कैसे ऐतिहासिक स्तर पर राजा महाराजा वो भी अलग अलग ग्रेड्स के कैटेगरीज में रहे हैं और उनका जनता के साथ किस तरह का संवाद रहता था। लेकिन अगर हम जनता की ही बात करें और स्पेशली हम सोसाइटी की या सामाजिक स्तर पर जो हायरार्कीज रहती है उनकी बात करें तो उसमें जातिवाद एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है। चाहे आप उसे समस्या कहें, चाहे एक इशू के तौर पे रखें, चैलेंज के तौर पे रखें, ये भारतीय समाज में काफ़ी समय से प्रेवेलेंट है। एक महारानी या एक राजमाता के रूप में आपने इनके साथ आपका किस तरह का एक इंटरेक्शन रहा है इस तरह के इश्यूज के साथ? सबसे पहले तो जो राजा महाराजा हैं उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेशली जो पन्ना रॉयल फैमिली है, क्योंकि महाराज छत्रसाल ने 52 शादियाँ करी थी, नॉट द कास्ट। और हमारा इंट्रैक्शन सभी कास्ट से नॉर्मल रहता है, बिकॉज एक महाराजा की जो व्यवहारिक जो स्थिति होती है उसमें महाराजा की कोई कास्ट नहीं होती है। ये व्यवस्था इज़ वेरी कंफर्टेबल, हम लोग के लिए तो बहुत कंफर्टेबल व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं है जाति को लेके। जी मैम, जैसे आपने कहा कि राजा की कोई कास्ट नहीं होती है और सामान्यतः यही माना जाता है कि भाई राजा सभी का होता है, पूरी प्रजा का है और वो भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भारत का इतिहास क्षत्रियों की बात करता है। क्षत्रियों को स्पेशली राजा या राजपूत हैं उनके रूप में लिया जाता है, उन्हें ही राजपुत्र माना जाता है। तो ये जो व्यवस्था रही है जिसको हमने देखा है, चाहे वो गीता में भी इस बात का मेंशन हो या उसके बाद के इतिहासकारों के द्वारा भी, तो यहाँ पर किस तरह की का एक द्वंद आप देख पाती हैं? इसमें जो मेन सिचुएशन जो हमने देखी है कि द्वंद्व की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में जहां हम चल रहे हैं तो भारत का संविधान यहाँ पे लागू हो चुका है जी। और संविधान की व्यवस्था में जो सभी लोगों ने अग्री किया है, सभी नेताओं ने अग्री किया है, उसमें गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो उनको 4 कैटेगरीज में है, जिसमें मेन 3 कैटेगरीज है।
अपर कास्ट यानी कि जनरल, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एसटी एससी जिसमें आदिवासी वगैरह है, और लास्ट में माइनॉरिटी है। तो भारत के संविधान के हिसाब से और अपन जो फॉर्म्स वॉर्म्स भरते हैं लोग, तो कानूनी रूप से सर्टिफिकेशन इन्हीं 4 में होता है। तो जातिवाद का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता नहीं है। तो जितने लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लोग हैं या जाति विशेष के लोग हैं, इसको द्वंद्व बना रहे हैं, द्वंद्व है नहीं, जो कि बहुत ही अनुचित है। और जहाँ तक इसका सवाल होता है कि जाति का जो सिस्टम है वो अब विवाह संबंधित, जैसे भारत के अंदर 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं, तो उसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या इंटरकास्ट मैरिजेस का दर्जा देते हैं, तो उस स्थिति में आप वैवाहिक संबंध से ही किसी जाति के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी होगी। बट भारत के संविधान के हिसाब से ये कोई सिस्टम नहीं है। बट कल्चरल, यस, सांस्कृतिक हिसाब से ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम है मतलब अंतर जाति विवाह जी का, जी, अंतर इंटरकास्ट जाति मैरिज विवाह का। का है। अच्छा, राजमाता, कास्ट, आपने एक चीज ये भी कही कि जातिवादी जो व्यवस्था है ये राजनेताओं के द्वारा या बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल उनके द्वारा भी एक चीज बिल्कुल। ली जाती है, लेकिन इससे पहले हम उस पर जाएं, मतलब उस पर हाँ, बात अगर आप करें। इसके पूर्व में जाना चाहते हैं, हम्म, तो अगर हम गीता से चालू करेंगे, तो गीता में जो जाति सिस्टम दिया है वो एक्सेप्टेबिलिटी के बाद में दिया है। क्योंकि जब महाभारत भी हुई थी तो तब भी भारत का संविधान था, तो संविधान के हिसाब से स्वयंवर हुआ और 36 प्रकार के अलग अलग टाइप के विवाह हुए, बट वो एक्सेप्टेबिलिटी में होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जब जयपुर के महाराजा मान सिंह जी गायत्री देवी से शादी करना चाहते थे, तो छत्री समाज में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। अच्छा। और जब छत्री समाज में विद्रोह हुआ था, तो ऑब्वियसली हम लोग, क्योंकि बड़े भाई जयपुर हैं, दूसरे नंबर झिलाए हैं जिसमें लड़का नहीं था, तीसरा सिवाड़ जहाँ से हम हैं, और चौथा ईसरदा से महाराज मान सिंह जी गोद आए थे जयपुर की गद्दी पे, फोर्थ ब्रदर जी। तो हमारे फादर को बुलाया गया और उसके बाद में उसको विद्रोह को रोकने के लिए वोटिंग की, क्षत्रिय महासभा जो है वहां पे वोटिंग की व्यवस्था बनाई गई। तो वोटिंग की व्यवस्था बनाने के बावजूद भी एक सर्वसहमति का रास्ता निकाला गया कि उनके जो फर्स्ट वाइफ थे उनकी डेथ हो चुकी थी, जो सेकंड वाइफ थे उनको मनाया गया, और उनने कहा जब मुझे ऐतराज नहीं है कि मेरे पति कुछ बिहार की राजकुमारी से शादी करें जो कि ब्राह्मण स्टेट था, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो वोटिंग हुई और वोटिंग में वो जीते, और फिर गायत्री देवी जो उनकी थर्ड वाइफ थे, विवाह हुआ। तो सर्वसहमति से अगर कोई चीज होती है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे अपन आ जाते हैं वर्तमान में जी। वर्तमान में जैसे अखिलेश यादव जी ने क्षत्रियों में शादी करी है, तो यहाँ पे एक व्यवस्था होती है कल्चरल, ठीक है, संवैधानिक तो एक अपनी स्थिति है, तो कल्चरल व्यवस्था में ये होती है कि ठीक है, बहू आपके घर आ गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ अच्छा हो गया, परंतु जो क्षत्रिय समाज है उसमें आपकी एज अ जयमात जमाई एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं, तो उसमें एक पंगत की व्यवस्था होती है, सर्वसहमति से सभा बुलाई जाती है, उसमें आप रिस्पेक्टफुली इनवाइटेड हो, आप भोजन करिए और उसमें सम्मिलित हो जाइए। ये हर जाति में लागू होता है, आज से नहीं, ये गीता के समय से लेके आज तक हो रहा है। तो आपको जो अपने समाज का सम्मेलन है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब यहीं पे अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जब दिया कुमारी जी का विवाह हुआ तो उस टाइम भी विरोध काफी हुआ था। क्या तो विरोध का रीजन था? क्षत्रिय समाज ने विरोध किया कि सेगोत्री नहीं हो सकता विवाह, और थोड़ा राजपूत थे, बट वो भी हमारे गांव, हमारा ही गांव है सिवाड़ और बोली का, कोटड़ा करके, बुद्ध सिंह का कोटड़ा, तो बुद्ध सिंह की काका के लड़के थे वो, हमारे यहाँ तो सबको आप जानते हो रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। तो उसके बाद में उनको भी राजपूत समाज में जाना पड़ा और सम्मिलित होना पड़ा। तो सम्मिलित तो होना एक रिस्पेक्टफुल चीज होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जी। तो यहीं लोग भूल जाते हैं कि इसका एक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम, जिसको अपने को फॉलो करना चाहिए। अगर इंटरकास्ट मैरिज भी है तो एक्सेप्टेबिलिटी जब तक नहीं होती तो वो इट इज नॉट
respectable, or people do not respect you, or they they are always opposing it. जी, जी। जी। अम, इंटरेस्टिंगली हम शादी की ही बात कर जी, रहे हाँ। हैं, तो 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। जी। एक तो पहला ये कि आप जब जो घटनाएँ बता रही हैं, जी। इसमें भी और एक्सेप्टेबिलिटी की भी जो बात कर रही हैं, जी। शादियों में बहुत बार ऐसा है कि सामान्यतः ये 2 लोगों का मिलन है बिल्कुल, और ठीक है, डेफिनेटली। उनके परिवार जुड़े होते हैं, बहुत बार समाज भी जुड़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात या उसका जो इसका राइट है, जी। वो अगर हम समाज को दे देते हैं जी। और जैसा इस केस में क्षत्रिय समाज की ही जी, बात हो रही जी, थी, तो क्या ये उस जोड़े के लिए या जी। उन दोनों के लिए ये बिल्कुल। प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाता कि हम अपना जो हमारा राइट था बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई हैं, तो आपको उस हिसाब से करना है। अगर आप छोटी व्यवस्था के अंदर हैं, तो भी एक्सेप्टेबिलिटी पारिवारिक तो चाहिए ही चाहिए ना। अच्छा। और अगर आप इंटरकास्ट कर रहे हैं, तो इंटरकास्ट मैरिजेज आर अमेरिकनिज्म, इट इज नॉट इंडियनाइजेशन एट एनी कॉस्ट। बट अगर आप कर रहे हैं हिंदू टू हिंदू, जैसे लोग कहते हैं कि भैया, कई बार कहते हैं कि हाँ ठीक है, हिंदू है चलेगा, या आगे है तो चलेगा, तो वो फिर भी आपको पारिवारिक एक्सेप्टेबिलिटी अगर शुरू में नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी, कभी ना कभी तो होगी। दूसरी बात जो थी, जो इसी से जुड़ी थी और चूंकि हम जातिवाद पर हाँ, ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आज के समय में भी हमें ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां बिल्कुल। पर अगर दूल्हा दलित है तो उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उसे जी। पैदल ही जाना होता है। ये जी। शादी की ही बात है जी। और ये समाज की एक्सेप्टेबिलिटी के सेंस में भी अगर बात की जाए बिल्कुल, तो भी बिल्कुल। ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि वो घोड़ी चढ़ सकता है। वेल, राजा महाराजाओं ने तो घोड़ा छोड़ दिया है, गाड़ियों से जा रहे लेकिन हैं, अब तो तक आप लोग भी गाड़ी से जाइए, धूम धड़ाके से जाइए, बैंड बाजे से जाइए। अब घोड़ा ही लेके क्यों जाना है, गाड़ी ले जाइए। जैसे आपने भी कहा इंटरकास्ट जी। मैरिज, तो इंटरकास्ट मैरिजेस को सिक्योरिटी है संविधान से, बिल्कुल। तो अब तो हम जो भी चर्चा करेंगे वो संवैधानिक हिसाब से करेंगे। अब घोड़े पे आप बैठ के जा रहे हैं, तो आप तो घोड़े के प्रति अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, या हाथी के प्रति अट्रॉसिटीज कर रहे हैं। अगर मेनका गांधी जी होती तो सबको जेल भेज देती। नहीं, मतलब आश्चर्य की बात है कि दलितों को ये कहा जा रहा है कि वो रीज नहीं, कर रहे हैं, बट दलित अगर अपर जाएं, कास्ट जरूर अगर जाएं। घोड़ी में बैठे आजकल हमारे यहाँ के दलित तो, और हाँ, मुझे कहते हैं बहुत गर्व हो रहा है कि जी। बुंदेलखंड के दलित आजकल गाड़ियों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, घोड़े वोड़े पे कौन जाता है। अच्छा, ठीक है मैम, वापस अगर शादियों से हम जी, पॉलिटिक्स और जी, उससे जी। जुड़ी चीजों पर आते हैं। नहीं, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक, देखिए आजकल के जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, व्हाट्सएप से तो और भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो आप घोड़े से ना जाके आप गाड़ी से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, कोई विवाद ही क्यों करना है। जैसा मैं कह रहा था कि जी। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। सिर्फ हम दलितों पर ही क्यों डालें, अब ये बाकियों राजा के लिए भी होना महाराजाओं की चाहिए। बारात तो आजकल विंटेज कार्स में जा रही है, तो अब सबके पास विंटेज कार्स नहीं बिल्कुल, और होती। चार्टर्ड प्लेन से जा रही है, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल। घोड़े से चले जाइए, मोटरसाइकिल से चले जाइए। मैम, अगर वापस हम इस पर बात करें कि शादियों के अलावा अगर जो प्रोफेशंस होते हैं, है ना, बिकॉज हम अगेन राजाओं की, क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशंस अलग अलग कहा जाता है कि इसी हिसाब से पहले डिसाइड हुए, फिर ये रिजिडिटी आती गई इसमें, और आज के समय में भी सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो कास्ट सेंसस करना चाहती है। पहले उसका विरोध हो रहा था, इस पर कई तरह की बातें हो रही थी, अब सरकार ने भी ये चीज मानी है। जी। आपका इस बारे में क्या मत है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक सब्जेक्ट से गवर्नमेंट दूसरे सब्जेक्ट पे कूद जाती है, दूसरे से तीसरे। अभी जो होना चाहिए वो सबके लिए अच्छा है, फॉरवर्ड क्लास के लिए भी अच्छा है, जनरल के लिए। और जनरल की, जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनने कहा जनरल है, तो मैंने कहा ट्रेन के डब्बे में जनरल कहाँ होता है, वहीं पे जनरल है। ये तो अब लेट अस जी। अपन सबसे सहानुभूति रख के चले। ओबीसी जो है, ओबीसी में भी काफी प्रॉब्लम आता है। वो लोग कहते हैं कि सब एसटी एससी को ज्यादा है। एसटी एससी में जो लोग ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं वो ले रहे हैं, तो पहले कास्ट सेंसस तो बाद में होता रहेगा, पहले बिलो पॉवर्टी लाइन तो ले जाइए आप, आरक्षण को वो बिलो पॉवर्टी लाइन ले जाइए। जैसे आप जो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने से तो कास्टिज्म और लड़ाई झगड़ा और दंगा पहले भी हम लोग ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया। हम लोग कास्ट सेंसस क्यों करा रहे हैं? हमको जो कराना है वो बिलो पॉवर्टी लाइन कराना है। पॉवर्टी एज अ हाई रेट, पॉवर्टी को रोकना है। पॉवर्टी रुकेगी तभी कुछ होएगा। अब कास्ट सेंसस एक और हेडेक आपको खड़ा करना है तो करिए, जरूर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैम पॉवर्टी की आपने बात की, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे सी रिसर्च कास्ट हैं। सेंसस आरक्षण से ही जुड़ा है, हुँ, आरक्षण कास्ट से जुड़ा है, तीनों एक दूसरे के साथ पर जुड़े हैं। गरीबी भी कास्ट से जुड़ी हुई है। गरीबी भी विकास से जुड़ी, तो आप विकास कैसे लाएंगे जब कास्ट कास्ट सेंसस कास्ट कास्ट चीज़ है। कास्ट सेंसस का कोई मतलब नहीं है। हुँ, कास्ट तो हुँ। मलेशिया में है, श्रीलंका में है, अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट वॉर है, इंग्लैंड में है। कास्टिज्म इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई इंडिया भर में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ है। बिल्कुल आपकी बात मुस्लिम्स ठीक है, में भी डिफरेंशिएशन कितनी बिल्कुल होता है, डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल होता है। तो हमको ये क्यों करना है? हमको फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है? अम, जिस हमको जो चाहिए इस वक्त वो बिलो पॉवर्टी लाइन आरक्षण चाहिए सबके लिए, क्योंकि हम लोगों में तो फिर भी ठीक है, बट ओबीसी और एसटी एससी में तो आधे आधे नंबर से जब स्टूडेंट्स रह जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। और इन लोगों में ज्यादा अत्याचार है, इन्हीं की कास्ट में इन्हीं के लोगों द्वारा अत्याचार है, क्योंकि जो ऑलरेडी जैसे बन चुके हैं, जिनके घर में 7-7 लोग गवर्नमेंट में हैं, उनको उनके बच्चों को मिल रहा है, फिर बच्चों के बच्चों को लाभ मिल रहा है। तो पॉवर्टी लाइन सबके लिए इज बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड ऑलरेडी इस पे बीपीएल कार्ड्स बन चुके हैं, तो वो तो हमारा सॉल्व हुआ नहीं है। आप पहले बिलो पॉवर्टी लाइन ले जाइए, फिर आप कास्ट सेंसस भी करा लीजिए। मैम आप ही ने जो अभी कहा कि कास्ट में भी अलग-अलग जैसे उपजातियाँ हैं, उनमें कभी होता है कि किसी पर्टिकुलर जैसे एससीज़ भी हो गए, जी उनमें जी भी किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं जी और वो जी बाकियों के कंपैरिज़न में कहीं आगे बढ़ बिल्कुल चुके हैं, बिल्कुल तो उसके कारण आरक्षण का लाभ जो बाकी जातियाँ हैं, वो नहीं उठा पा रही बिल्कुल हैं। ये आपका कहना है। जी। और इसी बात को अगर हम लें, हम्म। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कास्ट सेंसस होता है जी और हम क्या उससे ये भी पता कर पाएँगे कि जी कौन-सी वो जातियाँ हैं जो मान लीजिए आदिवासियों में, मान लीजिए दलितों में आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले रही हैं बनिस्बत बाकी जातियों के, और हो सकता है कि उन जातियों को भी थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए फ़ायदा मिले ताकि बाकी जातियाँ ऊपर आ सकें? मे बी कास्ट सेंसस उसमें से ये निकले? देखिए आप उसमें ऑलरेडी 75 इयर्स 78 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को। और वैसे तो अगर आप इंडिपेंडेंस एक्ट देखें तो 1930 से चालू हो गया था। तरीका जी। इट इज नॉट दैट 47 में हुआ, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था गवर्नमेंट ऑफ जी। इंडिया एक्ट आ गया। हुँ, तो ये लोग उस वक्त भी यूनाइटेड प्रोविंस को हैंडल नहीं कर पाए। 1500 कुछ सीटें थी, हुँ, हुँ। इंडिपेंडेंट वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ, पार्लियामेंट बना, तो तब भी 1940 में ये जातिवाद का सारा जो मॉडल है चालू हो गया। वहां से ये सब चालू हुआ है। पहले मुस्लिम्स मांगने लग गए, उसके बाद फिर वो कटते कटते घटते घटते यहाँ सब आ गया। तो कास्ट सेंसस इज नॉट अ हेल्दी इशू। जब आप कह रहे कास्ट है ही नहीं, ऑलरेडी भारत के संविधान में हम लोग 4 कैटेगरी में हैं। मैम कोई ये नहीं कह रहा कि कास्ट नहीं है। नहीं नहीं है ही नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं है इंडिया में, अम, संविधान के हिसाब से नहीं है। अब आप जो संविधान के हिसाब से नहीं है, आप उसको उसमें एंट्री देना चाह रहे हैं। आप बिलो पॉवर्टी लाइन कर देंगे तो सबको लाभ मिल जाएगा, चाहे आदिवासी हो, चाहे बैकवर्ड एसटी एससी में जितनी कास्ट हो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का मिलेगा, चाहे ओबीसी हो। तो जब हम ये कर सकते हैं तो हम इसको और कॉम्प्लिकेट क्यों करें? आप जो फरमा रहे हैं वही जी। मैं बोल रही हूँ कि बिलो पॉवर्टी लाइन तो सबको मिलेगा ना, लाइन वाइज मिलेगा। इसमें हमेशा से एक आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि जब भी जी हम इकोनॉमिक सिनेरियो में रिजर्वेशन की बात करते जी हैं, जो पावर्टी लाइन की आप हम्म, बात कर रही हैं, गरीबी मतलब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। जो ठीक है। अभी रिजर्वेशन है, अगर हम रिसेंट अमेंडमेंट को छोड़ दें तो उसके अलावा जो अब तक का रिजर्वेशन रहा है आरक्षण, वो सामाजिक आधार पर है, जाति के आधार पर है। तो जी हमेशा से ये कहा जाता है कि चूंकि जो अब तक डिफरेंशिएशन हुआ है, जो अंतर, जो भेदभाव या जाति व्यवस्था, छुआछूत रही है, वो सामाजिक आधार पर रही है। इसलिए अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तो वो जो समाज की बुराइयां हैं या समाज का डिफरेंस है, उसको रिमूव नहीं कर सकता देखिए, है। अब छुआछूत और इसको अगर आप ग्रिप करें ढंग से, हम्म, दिस इज नॉट अबाउट अ कास्ट, दिस इज अबाउट बीइंग अ नॉन वेज एंड अ वेजिटेरियन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आदिवासी जातियां हैं वो लगभग लगभग सभी कुछ खाते हैं, एसटी एससी में लगभग लगभग सभी कुछ चलता है। और जो जो फॉरवर्ड जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, छत्री को छोड़ दीजिए, और जो बनिया हो गए, वो लोग वेजिटेरियन हैं। और जो ओबीसी है, ओबीसी में यादव्स पहले वेजिटेरियन होते थे, जाट्स वेजिटेरियन होते थे, गुजर्स वेजिटेरियन होते थे। तो दिस इज अबाउट बीइंग अ नॉन वेज एंड नॉन वेजिटेरियन। उसको बाद में ब्रिटिश सरकार ने टचेबल और अनटचेबल का नाम दे दिया।
एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट दैट, दिस इज अबाउट ईटिंग हैबिट. अगर आप वेजिटेरियन है, मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप मटन खा रहे हैं तो आप बीफ नहीं खा सकते हैं. मुस्लिम्स हैव डोंट ईट बीफ बट दे ईट बेफेलो, मतलब जी, खाते हैं. तो ठीक है। इसको बाद में जाके उनने कॉम्प्लिकेट कर दिया. इट इज वेरी सिंपल. एक वेजिटेरियन आदमी एक नॉन वेजिटेरियन के साथ में नहीं बैठ सकता. सो देयरफॉर दैट इज अनटचेबल एंड टचेबल. अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मीट मांस मच्छी नहीं खा के जा सकते. बट कई 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 धर्मों में ऐसा है, बंगालियों में है, कई जगह है जहाँ वो लोग खाते हैं. जैसे काल भैरव के मंदिर हो जहाँ तंत्र हो, बिकॉज तंत्र में भी 2 लाइन है, द राइट एंड द लेफ्ट, यू नो, द करेक्ट एंड रॉन्ग. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये कॉम्प्लिकेट जो किया गया है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा कॉम्प्लिकेट किया गया है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इसमें कोई ये तो एक शब्द दे दिया, जैसे अब अपना गंगा जमुना हो गया, मुस्लिम्स का हौज कौसर हो गया. ये जबान का फर्क है, बाकी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है. अब आपको मीट मांस मच्छी खाना है, नहाना धोना नहीं है, मंदिर चला जाना है, तो देन यू बिकम अनटचेबल. एनीबडी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, मंदिर तो बिगर नहाए धोए और ये मीट मांस मच्छी खा के और अफीम गांजा चरस खा के थोड़ी ना आप जाओगे. उसमें एलिगेशन, मुझ पे एलिगेशन लगा था कुछ, तो मुझे पता है कि क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता है. सो ये जो वर्ड दिया है, दिस इज ऑल गिवन बाय ब्रिटिशर्स. डिवाइड एंड रूल, एवरीबडी नोज इट. हम उसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं. बिहार के कितने ब्राह्मण्स हैं जो दिल्ली में एनएमडीसी में काम कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण्स होके भी तो कर रहे हैं ना, हाई गैजेट से कर रहे हैं, चाहे लो गैजेट से कर रहे हैं. और कितने एसटीएससी हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, दे आर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स. हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी भी हैं. अब फिर इज क्वेश्चन ऑफ टचेबल एंड अनटचेबल तो है ही नहीं. और टचेबल है तो ठीक है, अगर आप एसटीएससी तो मैं आपके हाथ लगा देती हूँ, बात खत्म हो गई. No, no, no. It is about eating habit. It is about a particular habit which is acceptable and non-acceptable. That is simple. उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है. अगर आप एक रॉयल फैमिली की नजर से देखें तो हमको पता है कि कॉम्प्लिकेट कर दिया है. इसी पर्टिकुलर हालांकि इसमें बहुत से पहलू और भी हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने रॉयल फैमिली की बात की तो और अंग्रेजों की, तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि अंग्रेज जब रहे थे तो उस समय में उनका रिलेशनशिप राजाओं के साथ जब रहता था, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है अभी कि लगान एक मूवी आई थी और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि जो ब्रिटिशर हैं वो राजा से कहते हैं कि अगर आप मांस खाएंगे, ये नॉनवेज खाएंगे, तो हम जो लगान है वो माफ कर देंगे, और राजा इस चीज के लिए मना करते हैं कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, और उसको उन्होंने वेज और नॉनवेज से कनेक्ट किया हुआ था. क्या ऐसी चीजें हैं या ऐसा कुछ है जो आप लोगों ने, एटलीस्ट आपके एंसेस्टर्स ने इस तरह का कुछ देखा था, सुना था, किस तरह का इंटरेक्शन होता था? एक्चुअली फिल्मी है, किंवदंती है. जी फिल्मी है, बट इंटरेक्शन कैसा था? बट ब्रिटिशर्स का देखिए, अब आप चाइना के साथ ट्रीटी कर रहे हो, बहुत अच्छा. आप रशिया के साथ ट्रीटी कर रहे हो, बहुत अच्छा. आप जर्मनी के साथ ट्रीटी कर रहे हो, बहुत अच्छा. आप लगभग सभी देशों के साथ ट्रीटी कर रहे हो, तो अगर हमने ट्रीटी करी तो क्या बुरा किया? दैट इज द क्वेश्चन, यू नो. एंड सेकेंडली, अगेन, इफ यू सी एट इंडिया, वी आर स्टिल ईस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज, सो वी आर स्टिल ईस्ट इंडिया, यू नो. अगर यूनाइटेड प्रोविंस के हिसाब से देखें, जब 1930 में इलेक्शन हुए थे, तो वी आर स्टिल ईस्ट इंडिया. तो आप भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, केवल नाम बदल गया, सनद बदल गई, ट्रीटी बदल गई, केवल नाम बदल रहा है. बाकी कुछ, अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, यू नो. अब आप तलवारों से तो, चक्कू से तो लड़ नहीं लेंगे, लाठी से आप लड़ नहीं लेंगे. न्यूक्लियर बॉम्ब का जमाना है जी. और न्यूक्लियर बॉम्ब का आज जो वक्त है, इसमें कोई कंट्री किसी कंट्री को इन्वेड नहीं कर रही है. इट इज जस्ट अ फसाड. यस, वी मे हैव अ बाउंड्री डिस्प्यूट जी, बट ओवरऑल अगर आप पूछे तो इट इज जस्ट अ फसाड विच इज नॉन सॉल्वेबल. तो हो गया. बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा ही राजाओं के बीच में भी रहा है, प्रिंसली स्टेट्स भी इस चीज पे रहते आज थे. भी है, आज भी है, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है. सारी की सारी बातें वैसे भी पावर की डेमोक्रेसी इंडिया में है. डेमोक्रेसी सबने एक्सेप्ट करी, हमने भी करी है. और डेमोक्रेसी को, अपन को जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना चाहिए. किसी भी नेता को या किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी आदमी को जातिगत
जो जातिगत टिप्पणियां हैं वो नहीं करनी चाहिए। जी। आप किसी भी जाति में अब सम्मिलित नहीं हो सकते। आपका कार्ड बताएगा कि आप ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं या फॉरवर्ड क्लास हैं या माइनॉरिटी हैं। संविधान ने आपको ये सुविधा दी है, संविधान ने इसके अतिरिक्त आपको कोई सुविधा नहीं दी है। तो जो लोग जातिगत सेंसस कराना चाह रहे हैं वो क्या करा रहे हैं उसका पता नहीं है। बल्कि 2 स्टेट्स में ये हो भी चुका है और उस पे तो कुछ इम्प्लीमेंट वो हो ऑब्वियसली रहा है। वो लोग, बट आजकल पढ़े लिखे लोग हैं और आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पढ़ाई पे और बिलो पॉवर्टी लाइन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आदिवासी लोग हो गए, जंगलों में रहे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थे। आप उनको खेती बाड़ी का काम दे दोगे, वो कैसे करेंगे? उनको आता ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है बुंदेलखंड में, जो आदिवासी लोग हैं उनको कल्टीवेशन नहीं आता, लैंड कल्टीवेशन। लैंड कल्टीवेशन करने वाली लोग अलग हैं। तो आप कैसे मिक्स कर सकते हो लोगों को? हम लोग जैसे राजपूत से, राजस्थान से, बुंदेलखंड के, हमको लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आता नहीं। आजकल पेन हमारा हथियार है। और लोग बात कहते हैं जी अरे आपके परिवार में तो डिस्प्यूट है। अरे हमारे से ज्यादा खतरनाक डिवोर्स डिस्प्यूट्स हो गए हम तो ठीक ही हैं जी, बिल्कुल। और काफी बारी आई टेल पीपल कि गलत न्यूज नहीं डालिए, क्योंकि जो सी वी हैव अडेप्टेड मेनी ऑफ द राजा महाराजाज और हु एजुकेटेड, दे अडेप्टेड। सारे ट्रस्ट हैं, जोधपुर ट्रस्ट है, जयपुर ट्रस्ट है, उसके बाद में बड़ौदा ट्रस्ट है। कोई प्राइवेट लिमिटेड किसी का कुछ नहीं है। हाँ, बट ट्रस्ट में एक प्रॉब्लम जरूर होता है। जैसे अभी इनका संजय कपूर जी का आया, पूरी बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं हो कि ये खतरा रहता है। तो कुछ राजा महाराजाओं ने ट्रस्ट अडॉप्ट किया है, कुछ ने नहीं किया है। अडॉप्टिव है, आप चाहे कर लीजिए। और ऐसे ही अडॉप्टिव लॉ है ऑफ HUF, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल आप चाहें तो रह सकते हैं। वो आपका टैक्स रिटर्न्स बताएगा कि आप क्या हैं। तो अपन जबरदस्ती इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, जिसको 18 महीने लगे बनाने में, उसको अपन एक खिचड़ी पकाएं, तो इट इज नॉट ओके, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इन लोगों पे अभी क्या है, जैसे हम पे किसी ने एक झूठा ST/SC केस डाल दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये नेता जो ये कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ ही कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत नहीं है ये सब। आप बता दो संविधान के अंतर्गत क्या है? संविधान में या कानून में जो हमारे एंसेस्टर्स ऐसा नहीं है। पूछा गया था, एक पूरी एक 157 लोगों की कमेटी बनी थी। उसमें पूछा गया था कौन ओबीसी में जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता। उसमें सारे हेड्स को बुलाया था, उसमें ब्राह्मणों के हेड्स को बुलाया था, क्षत्रियों को बुलाया था। जो जहां जाना चाहता था गया, उनके एंसेस्टर्स ने डिसाइड किया। अब आप केवल या तो ओबीसी हैं, ST/SC हैं, या आप फॉरवर्ड हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं है इस भारत में। और जो बाकी जो सिस्टम है, जैसे गणेश पूजा होती है, सोमवार की पूजा होती है, इसी प्रकार से विवाह होता है जो अपनी अपनी जातियों में करते हैं। हाँ, प्रेम या इंटरकास्ट विवाहों में विद्रोह होता है, और जो सर्वसहमति से होते हैं उनमें डिवोर्स भी हो जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। जैसे अभी एक डिवोर्स हुआ है हमारे रॉयल फैमिली में ही हुआ है, बुशेर राजा साहब का, तो उनका म्यूचुअल कंसेंट से हो गया। अब वो शादी कर रहे हैं इंटरकास्ट, या शायद सरदार फैमिली या राजपूत फैमिली हो पुरानी, तो कर रहे हैं, सर्वसहमति से हो जाता है। तो ऐसी भी चीजें हैं, बट संविधान के अंदर ही रह के करेंगे ना। वो थोड़ी ना कह सकते कि भैया मैं आपसे डिवोर्स दूंगा ही नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। तो यही इसी प्रकार से कास्टिज्म है। कास्टिज्म कुछ नहीं है, आपके जो सर्टिफिकेट पे लिखा वही आप, या तो आप ओबीसी हो, या ST/SC हो, या आप स्वर्ण हो, जनरल हो। अगर आपको इसको विवाद को समाप्त करना है, तो कास्टिज्म को आप चाहते हो कि आप क्षत्रियों में सम्मिलित हो या कहीं भी हो, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा इसका कोई उपाय नहीं, वरना ये तो चलता रहेगा। राजा राजघराने, शादियां, उनमें होने वाले डिफरेंसेस, प्रोफेशंस, ये हमेशा से एक फैसिनेशन का सब्जेक्ट रहे हैं। चाहे हम क्राउन यानी कि ब्रिटिश रॉयल्टी की बात करें, या फिर ऐसे फिक्शनल सीरीज चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स हो, हम उनकी बात करें, हमेशा से ये ऐसी चीजें रही हैं जो लोगों को आकर्षित करती रही हैं। और आज जैसे राजमाता से इस बारे में कुछ बातचीत हुई, हाँ, जाति ऐसा मुद्दा है जिसको अगर हम शादियों में और बाकी प्रोफेशंस में लेकर आते हैं तो वो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। राजमाता, आपके साथ इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार हो सका तो हम इन्हीं तरह की शादियों पर और रिलेशंस पे, इंटरेक्शंस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे तो एंसेस्टर्स कहते हैं कि
मुगल्स आए हम नहीं बदले, ब्रिटिशर्स आए हम नहीं बदले, और अमेरिकनिज्म के साथ में हमको बदलना नहीं चाहिए। दैट इज डेफिनेटली देयर। और अच्छा ये होगा कि अपन कास्टिज्म को केवल विवाह सूत्र तक ही रखें, जहाँ पे नई जनरेशन एक्सेप्ट करे तो ठीक है, इंटरकास्ट करना चाहे तो ठीक है। बाकी कास्टिज्म का संविधान के बाहर इज इलीगल टॉकिंग अबाउट इट और टेकिंग अ डिसाइसिव मेजर एनी कम्युनिटी। इसी बात पे हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।